हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम बेस क्लासेस। जैसा कि हमने स्टार्ट किया है केवीएस टीयर 2 के लिए मैथ के सिलेबस को कंप्लीट करने का, तो उस सीरीज़ में आज है हमारी दूसरी वीडियो है। हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है जिसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। साथ के साथ आपको केवीएस पीआरटी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उन कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करके दिखाया है। उसी की सीरीज में आज हम एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए आज की वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आपके केवीएस के 2023 के एग्जाम में आया है। 21 फरवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एलसीएम और एचसीएफ का क्वेश्चन है। जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम उनके महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का एलसीएम जो है उसके एचसीएफ से 12 गुना है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो कितना है, 403। यदि उनमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है 124, दूसरा ऑप्शन दिया है 128, तीसरा ऑप्शन दिया है 134 और चौथा ऑप्शन दिया है 138। आइए आपके इस क्वेश्चन को हल करते हैं। माना माना संख्या का जो एचसीएफ है, दोनों संख्याओं का माना एचसीएफ एचसीएफ कितना है, एचसीएफ मान ले रहे हैं एक्स, तो एलसीएम क्या हो जाएगा। एलसीएम कहा है कि एचसीएफ का कितना गुना है, 12 गुना है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है वो क्या है, 430, यानी यक्स प्लस 12 यक्स, इसी का योग कितना है, 403 है। तो यहाँ से हमें यक्स की वैल्यू मिल जाएगी 12 और ये 13 यक्स हो जाएगा, और यक्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से 403। एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 403/13। 13 से भाग देंगे, 13×3 = 39 और 13×1 = 13, यानी ये कट जाएगा कितनी बार, 31 बार में कट जाएगा। यक्स बराबर हमारा कितना आ जाएगा, यक्स बराबर आ जाएगा 31, यानी उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 31। उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ कितना है, 31। तो एलसीएम यहाँ से मिल जाएगा। एलसीएम कितना है, एचसीएफ का 12 गुना है, तो 31 का 12 गुना कर देंगे, 12×1 = 12, 2 1 और 12×3 = 36 और 1 = 37, 372। तो हमें एलसीएम में मिल गया, अब हमें एचसीएफ भी मिल गया। साथ के साथ क्वेश्चन में दे रखा है कि एक संख्या उसकी 93 है। कितनी है, 93 है। तो हमें फार्मूला पता है कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो हम इसको कर देंगे, फार्मूले पे रख देंगे, एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर क्या होता है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या। ये चीजें हमें पता है। एलसीएम इसका आ गया 372 और एचसीएफ आ गया 31। पहली संख्या हमें दे रखी है 93 और दूसरी संख्या हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। दूसरी संख्या मान लेते हैं कि जेड है, तो जेड बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, 372 गुणे 31 और बटा में क्या हो जाएगा, 93। अगर 93 और 31 को देखते हैं तो 31 से अगर 93 को काटेंगे तो 3 बार में ये कट जाएगा, और इसको इससे काटेंगे तो 3×1 = 3, 3×2 = 6 और 3×4 = 12, यानी जेड बराबर हमें मिल जाएगा 124। यानी दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है 124 और पहली संख्या 93 वो दे रखा था। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है
24 ऑप्शन नंबर ए हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। ओके दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो केबीएस पीआरटी के 22 दिसंबर 2018 के पेपर में आया था। 2018 का ये पेपर है और उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 6, 7, 8, 9 और 12 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 1 बचता है। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट को समझते हैं कि इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है। अगर आपको कहीं लिखा हो कि वह छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, जिसे मान लीजिए x, y और z इन तीनों से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल r बचता है। ठीक, इस तरीके का क्वेश्चन दे देगा और यहीं पे कह सकता है दूसरे टाइप का कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिससे यक्स, वाई और जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल आर बचता है। ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछता है। तो अगर आपसे जब भी पूछेगा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से छोटी, तो आपको यहाँ पे एलसीएम निकालना है। उन संख्याओं का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। अगर वहीं आपसे पूछे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, तो उन संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है। ठीक, और इसको किस तरीके से करना है उस चीज को समझते हैं। जैसे जब भी हम एक्स, वाई और जेड तीन चार संख्याएं दी रहेंगी, उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे और जो भी शेषफल हमारा आता है प्रत्येक दशा में उसको जोड़ देंगे, तो वह अभिष्ट संख्या हमें क्या हो जाएगी, मालूम हो जाएगी, जिसमें यक्स और वाई और जेड से भाग देने पर शेषफल आर बचता है। वहीं जब बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो यक्स, वाई और जेड इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे एचसीएफ, और एचसीएफ में से क्या करेंगे, आर को घटा देंगे, तो वह अभिष्ट संख्या हमें मिल जाएगी जिससे यक्स और वाई या फिर जेड में भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल आर मिलता हो। तो ये कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे वो सारे क्वेश्चंस हल होंगे जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या से संबंधित पूछे जाते हैं। तो आइए आपके प्रश्न को हल करते हैं। जैसा कि प्रश्न ने कहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, ठीक है, जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर, मतलब इन पांच संख्याओं से भाग देने पर उस संख्या में शेषफल हमेशा क्या बचता है, 1 बचता है। ये चीज ये कह रहा है। तो इन पांचों संख्याओं का क्या निकाल देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे। पांच संख्याएं हमें दी हैं, 6, 7, 8 और 9, और एक संख्या दी है 12। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 × 3। 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 × 7। ठीक, और क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा। 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 हो जाएगा। और 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 3 होगा। यही होगा। तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, देखेंगे 2, तो 2 के घाते अधिकतम कितना कॉमन है, 3, तो 2 के घाते 3 लिख देंगे। उसके बाद 3 को देखेंगे तो 3 की अधिकतम घात क्या हो जाएगी, 2, यहाँ से। और उसके बाद 7, 7 की अधिकतम घात 1, यहाँ हो जाएगा आपका 8 × 9 × 7, ये होगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 9
72 और उसमें 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 दूना के 14, 7 सते 49 और 1 50। 504 तो हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। हमने कहा कि एलसीएम में रिमाइंडर को हमें क्या करना है, जोड़ना है। प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बन रहा था, 1 बच रहा था, इसलिए वह अभिष्ट संख्या हमारी हो जाएगी 505 और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। आइए ऑप्शंस को देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 1 हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 505। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आधारित है। कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए। यहाँ पे कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैंने आपको बताया कि जब बड़ी से बड़ी संख्या कहेगा तो हमें क्या करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। कह रहा है कि जिससे 122 और 243 को भाग देने पर क्रमशः शेष 2 और 3 बचे। कह रहा है कि क्रमशः वह संख्या ज्ञात करिए जिससे अगर 122 से 122 में भाग देते हैं तो वहां पे शेषफल 2 बचता है, और 243 में भाग देते हैं तो वहां पे शेषफल कितना बचता है, 3 बचता है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो संख्या में हमें भाग देना है, यानी पहले हमके किससे भाग देना है, 122 में, तो 122 में से हम 2 को ऑलरेडी पहले घटा लेंगे तो बचेगा हमारा 120। दूसरा है कि 243 में जब उस संख्या से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 3 बच रहा है, यानी 3 घटा देंगे तो वह संख्या उससे क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से कट जाएगी। यहाँ पे 120 उससे पूरी तरीके से कट जाएगा, यहाँ 240 उससे पूरी तरीके से कट जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ही होगा जो इन दोनों संख्याओं को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो अब हमें 120 और 240 का क्या निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेंगे तो वह संख्या हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो 120 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 गुणे 10। 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुणे 2 गुणे 3, और 10 का हो जाएगा 2 गुणे 5। और 240 की बात करें, ठीक, तो ये हो जाएगा 8 तिली के 24 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और गुणे हो जाएगा 2 गुणे 5। इसे देखेंगे तो 2 की घाते 3 हो जाएगा, और गुणे 3 और गुणे 5। यहाँ पे इसे करेंगे तो 2 के घाते 4 हो जाएगा, 3 के घाते 1 और 5 1। तो इसका एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालते हैं तो हम क्या लेते हैं कि जो भी कॉमन होता है उसकी न्यूनतम घात लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे कि 2 कॉमन है तो 2 की न्यूनतम घात कितनी है, 3 है। 3 की न्यूनतम घात 1 और 5 की न्यूनतम घात 1। इसको करेंगे तो हो जाएगा 8 गुणे 3 और गुणे क्या हो जाएगा 5। 8 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40 गुणे 3, यानी कि 120। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर। यानी 120 वह संख्या है, 120 से अगर हम भाग देंगे 122 में तो 2 शेष आएगा, और 243 में जब 120 से भाग देंगे तो 3 शेष आएगा। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 120। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। जैसे कह रहा है कि 3/4 5 यहाँ पे रहेगा 6 आपका, यहाँ पे कितना रहेगा 6। 5/6 7/8 कह रहा है कि इसका लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम बताइए। और ये जो क्वेश्चन है वह 2023 के फर्स्ट शिफ्ट 21 फरवरी को आपसे पूछा गया था। तो जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ ले रहा हूँ सब के सब क्वेश्चन आपके केवीएस पीआरटी से पूछे गए हैं। तो आइए समझते हैं कि किसी भी भिन्नात्मक संख्या का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। जब आपको भिन्न वाली संख्याएं दी रहेंगी और कहेगा कि एलसीएम निकालिए, तो भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, अंश का हम क्या कर लेंगे, अंश का एलसीएम निकाल लेंगे, और हर का, उस भिन्न के सभी हर का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे। और इनको इस फॉर्म में p/q यानी अंश बटा हर में लिख देंगे, वो हो जाएगा हमारा उत्तर। वहीं अगर पूछेगा कि भिन्नात्मक संख्याओं का एचसीएफ निकालिए, तो हम अंश का एचसीएफ निकालेंगे।
उस भिन्न के जितने भी अंश रहेंगे उन सभी का हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, और जो हर रहेंगे उनका हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। वो हो जाएगा हमारा उसका एचसीएम। तो यही फार्मूला हमें क्या करना है, भिन्नात्मक संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ लगाना है। तो जैसा कि क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3/4, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3/4, 3/4, 5/6 और 7/8, इनका कह रहा है कि एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहला फार्मूला यूज करेंगे। पहला फार्मूला क्या है, पहला फार्मूला ये है, तो अंश का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। अंश का एलसीएम 3, 5 और 7, अगर इनका एलसीएम निकालेंगे तो 3 5 15, और 15 में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 105। ठीक, और हर का हमें क्या निकालना है, इनका 4, 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर 105/2। ऑप्शन नंबर देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 105/2। ओके दोस्तों, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 22 फरवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था। क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह छोटी वर्ग संख्या कौन सी है, वह छोटी वर्ग संख्या कौन है जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पूछा है वर्ग संख्या, वह संख्या, लेकिन हमसे क्या पूछा है, वर्ग संख्या। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 400, 900, 1600 और 3600। तो इनका जब हम एलसीएम निकालते हैं, छोटी से छोटी संख्या पूछा है, छोटी से छोटी संख्या में हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 4 का एलसीएम निकाल देंगे, 9 का और 10 का, इन तीनों संख्याओं का क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। इसका 4 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 यानी 2 के घाते हो जाएगा 2। 9 का करते हैं 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 3 के घाते 2। 5 का 10 का करेंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 5 यानी 2 के घाते 1 और 5 के घाते 1। तो इनका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इनका, ठीक है, 2 की अधिकतम घात क्या है 2, 3 की अधिकतम घात क्या है 2, और 5 की अधिकतम घात क्या है 1। जब इन्हें करेंगे तो आ जाएगा 180। 180 आ गया। हमें कह रहा है कि छोटी पूर्ण वर्ग, मतलब कि उसका जो एलसीएम है वो पूर्ण वर्ग है, नहीं है। एलसीएम इसका क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है। इसे देख रहे हैं तो 4 2 बार आया है यानी एक पूर्ण वर्ग बना रहा है, 3 2 बार आया है पूर्ण वर्ग बना रहा है, लेकिन 5 तो हमारा एक ही बार आया है। अगर 5 एक बार और आ जाए तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अगर हम 180 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह एक संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। 18 5 90 हो जाएगा 900। यही वो अभिष्ट संख्या है, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, जो 4, 9 और 10 तीनों से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं, तो ऑप्शन जो हमारा मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का उत्तर 900। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन केवीएस के 7 जनवरी 2017 के एग्जाम में आपसे पूछा था, 2017 के एग्जाम में पूछा था। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 3:4 है। यदि उनका महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ 4 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। आपने एलसीएम और एचसीएफ में देखा, अगर किसी संख्या का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, जैसे छोटी संख्या मान लेते हैं, जैसे कि हमने मान लिया 12 और मान लिया 16, इनका जब हम क्या करते हैं, एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, तो ये होता है 2 के घाते 2 और गुणे 3, और ये होता है 2 के घाते 4। इसका जब एलसीएम निकालते हैं हम, तो एलसीएम आता है कि जो भी कॉमन है उसकी अधिकतम घात, यानी 2 के घाते 4 और गुणे हम 3 कर देते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाता है 48। ठीक, वहीं जब एचसीएफ की बात आती है तो एचसीएफ क्या हो जाता है, एचसीएफ न्यूनतम घात लेते हैं जो भी कॉमन है, यानी 2 के घाते 2। क्या 2 के घाते 2 एलसीएम में भी है?
बिल्कुल है। यहाँ पे 2 घाते 4 है, यानी कि 2 के घाते 2 इसमें शामिल है। यानी कि किसी भी संख्या का अगर हमें एचसीएफ पता है तो उसका एलसीएम भी उसमें क्या होता है, शामिल होता है। तो यहाँ जो दे रखा है क्वेश्चन में हमें कि उसका एचसीएफ 4 है, उसका एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम में 4 का गुणज होगा। एलसीएम जब भी होगा 4 का क्या होगा, गुणज होगा। और यहाँ पे दोनों संख्याओं का क्या दे दिया है, अनुपात दे दिया है कि 3:4 में है। तो अगर वो संख्याएं 3 और 4 है तो हमें इससे एचसीएफ में गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा। एचसीएफ में अगर गुणा करेंगे तो 3 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक संख्या मिल जाएगी 12 और दूसरी संख्या मिल जाएगी 16। 12 और 16 का एलसीएम हमने अभी निकाला, तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आया, 48। इसमें क्या ये 4 का मल्टीपल है कि नहीं, बिल्कुल मल्टीपल है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 48। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके के क्वेश्चन 2017 के केवीएस एग्जाम में पूछे गए थे। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन केबीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। हर बार केबीएस इस तरीके के क्वेश्चन अपने किसी न किसी शिफ्ट में पूछता है। जो 2023 में ऑनलाइन का एग्जाम हुआ था उसमें कई शिफ्ट हुए थे, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में पूछे गए थे। ये जो है आपका केवीएस पीआरटी 2015 से लिया गया क्वेश्चन है, जिसमें कह रहा है कि 3 घंटियां क्रमशः 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 3 घड़ियां हैं, एक घड़ती बढ़ती है 12 मिनट के अंतराल पे, 15 मिनट के और 18 मिनट के अंतराल पे, वो तीनों घड़ियां बजती हैं। तो कह रहा है कि अगर वह 9 बजे सुबह एक साथ बजती हैं, तीनों घड़ियां 9 बजे क्या बनती है, एक साथ बजती हैं, तो कह रहा है कि अगली बार वे एक साथ कितने बजे बजेंगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या करते हैं कि जो भी हमारा दिया रहता है मिनट या सेकेंड, जो भी दिया रहा है कि इतने अंतराल पे बजती हैं, उनका हमें क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है। और उसी को क्या करते हैं, हम बदल देते हैं घंटे या मिनट में। जैसा कि क्वेश्चन हमें दिया है 12, 15 और 18 मिनट के अंतराल पे बजती हैं। 12 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 के घाते 2 और गुणे 3 हो जाएगा। 15 का करेंगे 3 गुणे 5 हो जाएगा। और 18 का करेंगे 9 दूना 18, यानी 2 गुणे 3 के घाते 2। अब एलसीएम में इसका क्या हो जाएगा, तो एलसीएम जो कॉमन है उसकी सबसे अधिकतम घात लेते हैं। तो 2 को देखते हैं तो 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 है। 3 को देखते हैं तो 3 की अधिकतम घात क्या है, 2 है। और 5 की अधिकतम घात क्या है, 1। तो इस हिसाब से हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 गुणे 9 गुणे 5। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 5 कितना होता है 20, और 20 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे 180 मिनट। 180 मिनट बाद वो क्या होंगी, फिर बजेंगे। 180 मिनट बाद अगर इसे बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 घंटा हो जाएगा। क्योंकि एक घंटे में कितना होता है 60 मिनट, तो 180 मिनट में कितने घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हो जाएंगे। तो 3 घंटे बाद वो फिर बजेंगी। तो बज कब रही हैं, 9 बजे बज रही, 9 बजे सुबह वो क्या बज रही हैं एक साथ, 9 बजे बज रही हैं। तो 9 में 3 घंटे बाद, यानी 9 में 3 जोड़ देंगे हो जाएगा 12, यानी 12 पीएम पे वो घड़ियां दोबारा एक साथ बजेंगी। ओके दोस्तों, आई होप आपको हमारा ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है। अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 2023 के 24 फरवरी के शिफ्ट में पूछा गया था। आपका शिफ्ट 1 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जो 12, 16, 18 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 बचता है। शेषफल कितना बचता है, 4 बचता है। तो हमने कहा कि जब भी छोटी से छोटी संख्या पूछेगा हमें उसका एलसीएम निकाल लेना है। तो यहाँ पे हम इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लेंगे। 12 का एलसीएम हो जाएगा 2 के घाते 2 और गुणे 3। 16 का निकालेंगे तो 2 के घाते हो जाएगा 4। 18 का निकालेंगे, 9 दूना 18 होता है, यानी 2 गुणे 3 के घाते 2। 30 का निकालेंगे, ठीक है, 30 का निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 3 गुणे 5। ठीक, ये हो जाएगा। अब हमें इसका एलसीएम कर देना है। एलसीएम हो जाएगा इसका, 2 की सबसे अधिकतम घात क्या है, 2 की सबसे अधिकतम घात है 4। 3 की देखते हैं
तो 3 की अधिकतम घात है 2 और 5 की अधिकतम घात है 1। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 16, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। 16 पाँचे हो जाएगा आपका 80 और गुणे 9 कर देंगे, आगे मिल जाएगा 8 नमा 72, 720। ये हो जाएगा उसका एलसीएम। चूंकि रिमाइंडर हमें इसमें क्या करना है, जोड़ देना है। रिमाइंडर को क्या करना है, जोड़ देना है। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी, 724। तो 724 वह छोटी संख्या है जिसे हम विभाजित कर रहे हैं किससे, 12 से विभाजित कर रहे हैं, 16 से विभाजित कर रहे हैं, 18 से विभाजित कर रहे हैं, 30 से विभाजित कर रहे हैं। तो हर दशा में वो शेषफल हमको कितना दे रही है, 4 दे रही है। तो हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 724। ओके दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन केवीएस के 25 फरवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। कह रहा है कि दो सअभाज्य, ठीक है, सअभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो है 117 है, उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का, अगर दो संख्याओं का गुणनफल कह रहा है कि अभाज्य संख्याएं हैं, उनका गुणनफल 117 है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं जब भी होती हैं, अगर ए और बी दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 1 होगा। उसका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। हमेशा उसका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। एलसीएम और एचसीएफ का जब गुणा करते हैं, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करते हैं तो उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ हमें दे रखा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी ए इंटू बी का गुणनफल कितना है, 117 है। ठीक है, चूंकि दोनों अभाज्य हैं तो उनका एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, और एलसीएम हमसे पूछा है, तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल, ए और बी का गुणनफल कितना है, 117, और एचसीएफ से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, 1 होता है। 1 से भाग देंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 117। ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है, और इसी तरीके के प्रश्न आपके केवीएस के टीयर 2 एग्जाम में पूछने वाला है। आप इतना ही डीप जब भी एलसीएम और एचसीएफ पढ़ें या फिर कोई भी अदर सब्जेक्ट पढ़ें तो उसको उतना ही डीप पढ़ें जितना केवीएस पूछता है। क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है तो उस हिसाब से आप सारे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 टैंकरों को क्रमशः, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका केबीएस में पूछा जा चुका है 26 फरवरी 2023। ठीक है, शिफ्ट 1 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। कह रहा है कि 3 टैंकरों में क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर डीजल है। 3 टैंकर है, तीनों में अलग अलग क्या है, अलग अलग आयतन के, ठीक है, डीजल भरे हुए हैं। कह रहा है कि ऐसे बर्तन की अधिकतम धारिता, मतलब किसी बर्तन की अधिकतम धारिता को पूछ रहा है कि क्या होगी जो तीनों टैंकरे के डीजल को पूरा पूरा माप सके। ठीक है, पूरा पूरा माप सके। और यहाँ कह रहा है कि अधिकतम धारिता, अधिकतम धारिता कहने का मतलब क्या है, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि ये तीनों नंबर क्या है, बहुत बड़े हैं, तो एचसीएफ निकालेंगे हम भाग विधि से। भाग विधि से जब भी एचसीएफ निकालते हैं तो यहाँ पे 3 मान दिए हैं, 403, 434 और 465। इसमें से हम सबसे बड़े मान को ले लेते हैं और किसी एक छोटे मान से क्या देते हैं, भाग देते हैं। तो इसको इस तरीके से करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 465 और इसको भाग दे देते हैं हम 434 से। एक बार भाग जाएगी 434, शेष जो आ जाएगा हमारा यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, जो भी शेष आएगा, अब इस शेष से इस भाजक को हम क्या करेंगे, भाग देंगे। यानी 434 में अब क्या करेंगे, 434 में भाग दे देंगे 31 का। 434 भागे 31 भाग देंगे तो एक बार हो गया, ये हो गया आपका 31। यहाँ पे बचा आपका 2, ये 1 और ये 4, भाग देंगे तो 4 बार भाग जाएगी। 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, यानी कि ये कट गया, यानी 31। अब इस 31 को देखेंगे, इस
31 को देखेंगे कि क्या ये 31 403 को भी डिवाइड करता है, 403 को भी डिवाइड करता है, तो 403 में भाग दे देंगे, 403 भागे 31 भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 31 से कम 31, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 3, भाग देंगे 3 बार जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल। यानी 31 वो अभिष्ट संख्या है इन तीनों संख्याओं की, जो इसका HCF होगा, अधिकतम धारिता वाला मान होगा, जो इन तीनों, ठीक है, तीनों जो टैंकर्स हैं इनके जो डीजल्स को है वो माप सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 31 लीटर धारिता का वह क्या होगा, बड़ा बर्तन होगा, जो इन तीनों को क्या कर सकता है, माप सकता है। ओके ओके दोस्तों, आइए आपके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 28 फरवरी 2023 के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में पूछा था। कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 है, उनका लघुत्तम समापवर्तक 144 है, एक संख्या 18 है, तो दूसरी संख्या का वर्ग क्या होगा। यहाँ पे दूसरी संख्या नहीं पूछा है, यहाँ पूछा है कि दूसरी संख्या का वर्ग क्या होगा। हमें HCF दे दिया है 6 और LCM दे दिया है 144। हमें पता है LCM गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या हमें प्राप्त है, ठीक है, 18, तो दूसरी संख्या x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हम निकाल देंगे, x बराबर हमारा क्या हो जाएगा 144, उसका LCM और गुणे HCF 6 और पहली संख्या 18, इससे भाग देंगे तो 8 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और 8 छक 48, यानी दूसरी संख्या हो गई हमारी 48। दूसरी संख्या क्या हो गई 48। अब 48 का हमें वर्ग करना है। अब 48 का हमें क्या करना है, वर्ग करना है। अब हमें क्या करना है, 48 का वर्ग कर देना है, क्योंकि स्क्वायर ही पूछा है। 48 का वर्ग कर देंगे, 8 का वर्ग 64, 4 हासिल हो जाएगा 6, 8 चौके 32, और 32 का दोगुना कितना हो जाएगा 64, और 64 में हम क्या करेंगे 6 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 70, 0 हासिल हो जाएगी 7, और 4 चौके 16, और 16 और 7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 6 13, यानी 23, तो ये हो जाएगा 23 0 4, वह संख्या हो जाएगी 23 0 4। स्क्वायर संख्या पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 23 0 4। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमने KVS के जितने भी LCM और HCF से संबंधित क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, उन सभी क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करके दिखाया, उसके बेसिक कंसेप्ट्स बताए। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे आपका परसेंटेज चैप्टर। परसेंटेज चैप्टर में पढ़ेंगे कि परसेंटेज के किन किन टॉपिकों से और किस किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय।